तीन मछलियां, बुद्धिमानी, जल्दबाजी और भाग्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था। उस तालाब का पानी हमेशा साफ और ठंडा रहता था। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग-बिरंगे फूल और मीठी आवाज में गाने वाले पक्षी थे। सुबह होते ही सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पानी सोने की तरह चमक रहा हो। उस तालाब में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे, कछुए, मेंढक, केकड़े और तरह तरह की मछलियां। उन्हीं मछलियों में तीन खास मछलियां रहती थीं। तीनों आपस में बहुत अच्छी मित्र थीं, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहली मछली का नाम था प्रज्ञा। वह बहुत बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाली थी। किसी भी काम को करने से पहले वह उसके परिणामों के बारे में सोचती थी। तालाब की बाकी मछलियां उसकी सलाह को बहुत महत्व देती थीं। दूसरी मछली का नाम था चंचला। वह तेज और चालाक तो थी, लेकिन बहुत घमंडी भी थी। उसे लगता था कि वह हर मुसीबत से अपने बल पर निकल सकती है। वह अक्सर कहती, जो होगा देखा जाएगा। डरने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। तीसरी मछली का नाम था भोली। वह सीधी सादी और भाग्य पर भरोसा करने वाली थी। उसे लगता था कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। वह ज्यादा सोच विचार नहीं करती थी। तीनों रोज साथ घूमती, खेलती और तालाब के गहरे पानी में तैरती। तालाब का जीवन बहुत सुखद था। सभी जीव खुशी खुशी रहते थे। तालाब पर खतरा। एक दिन शाम के समय दो मछुआरे जंगल से गुजर रहे थे। वे बहुत देर से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली थी। अचानक उनकी नजर उस बड़े तालाब पर पड़ी। तालाब में झांककर उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही हैं। पहला मछुआरा खुशी से बोला, अरे वाह! यह तालाब तो मछलियों से भरा पड़ा है। अगर हम यहाँ जाल डालें तो खूब मछलियां मिलेंगी। दूसरा मछुआरा बोला, आज तो देर हो गई है। कल सुबह जल्दी आकर जाल डालेंगे। दोनों मछुआरे यह बात कहकर वहां से चले गए। तालाब के किनारे तैर रही प्रज्ञा ने उनकी सारी बातें सुन लीं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह तुरंत अपनी दोनों मित्रों के पास पहुंची। प्रज्ञा बोली, मित्रों, हमने बहुत बड़ा खतरा सुन लिया है। कल सुबह मछुआरे यहां आएंगे और जाल डालेंगे। हमें तुरंत यह तालाब छोड़ देना चाहिए। चंचला हंसने लगी, तुम हर बात में डर जाती हो। इतने सालों से हम यहां रह रहे हैं। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भोली भी धीरे से बोली, अगर भाग्य में मौत लिखी होगी तो कहीं भी चले जाएं, बच नहीं पाएंगे। और अगर जीवन लिखा है तो यहीं सुरक्षित रहेंगे। प्रज्ञा ने समझाया, सावधानी ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। संकट आने से पहले उपाय करना चाहिए। लेकिन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। प्रज्ञा का निर्णय। रात होते होते प्रज्ञा ने निर्णय ले लिया। तालाब के किनारे एक छोटी नहर थी जो दूसरे बड़े तालाब तक जाती थी। उसने उसी रास्ते से वहां जाने का निश्चय किया। जाने से पहले उसने अपनी मित्रों से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं खतरे का इंतजार भी नहीं कर सकती। अगर तुम दोनों चलना चाहो तो अभी भी समय है। चंचला बोली, तुम जाओ। मैं अपनी चतुराई से किसी भी जाल से बच निकलूंगी। भोली मुस्कुराकर बोली, जो भगवान चाहेगा वही होगा। प्रज्ञा दुखी मन से वहां से चली गई। उसने कठिन रास्ता पार किया और रात में ही दूसरे तालाब तक पहुंच गई। नया तालाब छोटा था, लेकिन सुरक्षित था। वहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली।
अगली सुबह सुबह सूरज निकलते ही दोनों मछुआरे अपने बड़े जाल लेकर तालाब पर पहुंचे। उन्हें देखते ही तालाब के सारे जीव घबरा गए। मछुआरों ने जल्दी से जाल पानी में डाल दिया। जाल बहुत बड़ा था। धीरे धीरे वह पूरे तालाब में फैल गया। तालाब की मछलियां इधर उधर भागने लगीं। पानी में अफरातफरी मच गई। चंचला ने जैसे ही जाल देखा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तेजी से तैरकर बचने की कोशिश की, लेकिन जाल हर तरफ फैल चुका था। वह मन ही मन बोली, काश मैंने प्रज्ञा की बात मान ली होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चंचला की चतुराई। चंचला बहुत चालाक थी। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और मरी हुई मछली की तरह जाल में स्थिर हो गई। जब मछुआरों ने जाल बाहर निकाला तो उन्हें लगा कि यह मछली पहले ही मर चुकी है। एक मछुआरा बोला, इसे अलग फेंक दो। मरी हुई मछली जल्दी खराब हो जाती है। उन्होंने चंचला को तालाब के किनारे फेंक दिया। जैसे ही मछुआरे दूसरी मछलियों में व्यस्त हुए, चंचला तेजी से उछली और वापस पानी में कूद गई। वह किसी तरह बच गई थी, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे समझ आ गया था कि केवल चतुराई हमेशा काम नहीं आती। भोली का भाग्य। उधर भोली ने कोई कोशिश नहीं की। वह भाग्य के भरोसे शांत बैठी रही। जब जाल उसके पास आया, तब भी उसने बचने का प्रयास नहीं किया। वह सोचती रही, अगर भगवान चाहेंगे तो मैं बच जाऊंगी। लेकिन केवल भाग्य पर भरोसा करना उसके लिए भारी पड़ गया। वह जाल में फंस गई। मछुआरों ने उसे बाकी मछलियों के साथ टोकरी में डाल दिया। भोली बहुत डर गई। अब उसे अपनी गलती समझ में आई। वह रोते हुए सोचने लगी, काश मैंने समय रहते समझदारी दिखाई होती। लेकिन पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। कुछ देर बाद मछुआरे उसे अपने साथ ले गए। चंचला का पश्चाताप। तालाब में वापस आने के बाद चंचला बहुत उदास रहने लगी। उसकी सबसे अच्छी मित्र भोली अब उसके साथ नहीं थी और प्रज्ञा भी तालाब छोड़ चुकी थी। वह अक्सर सोचती, अगर हम तीनों साथ चले जाते तो आज सब सुरक्षित होते। उस दिन के बाद उसका घमंड टूट गया। वह समझ गई कि संकट को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होती है। अब वह तालाब की बाकी मछलियों को हमेशा सावधान रहने की सलाह देती। दूसरी ओर दूसरे तालाब में प्रज्ञा सुरक्षित थी, लेकिन उसे अपनी मित्रों की चिंता रहती थी। कुछ दिनों बाद एक पक्षी वहां आया। उसने बताया कि पुराने तालाब में मछुआरे आए थे और बहुत सारी मछलियां पकड़कर ले गए। यह सुनकर प्रज्ञा दुखी हो गई। उसे अपनी मित्रों की याद आने लगी। लेकिन उसे संतोष था कि उसने सही समय पर सही निर्णय लिया। समय बीतता गया। धीरे धीरे मौसम बदलते गए। नया तालाब प्रज्ञा का घर बन गया। वहां की मछलियां उसकी बुद्धिमानी का सम्मान करती थीं। उधर पुराने तालाब में चंचला अब पहले जैसी घमंडी नहीं रही। उसने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। वह छोटी मछलियों को कहानी सुनाते हुए कहती, संकट आने से पहले सावधान हो जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। छोटी मछलियां उसकी बात ध्यान से सुनतीं। एक नई परीक्षा। कुछ महीनों बाद फिर एक दिन तालाब के पास कुछ लोग आए। वे तालाब का पानी कम करने की बात कर रहे थे। इस बार चंचला ने देर नहीं की। उसने तुरंत बाकी मछलियों को इकट्ठा किया और बोली, हमें अभी से तैयारी करनी होगी। खतरे का इंतजार करना मूर्खता है। उसकी बात सुनकर कई मछलियां सुरक्षित जगह चली गईं। अब चंचला बदल चुकी थी।
उसने अपने पुराने अनुभव से सीख ली थी। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें जीवन की बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है। जो व्यक्ति समय रहते खतरे को पहचानकर सही निर्णय लेता है, वही सुरक्षित रहता है। केवल अपनी चतुराई पर घमंड करना ठीक नहीं, और केवल भाग्य के भरोसे बैठना भी नुकसानदायक हो सकता है। बुद्धिमानी, सावधानी और सही समय पर किया गया प्रयास ही सफलता की कुंजी है। प्रज्ञा ने दूरदर्शिता दिखाई, इसलिए वह सुरक्षित रही। चंचला ने खतरे को हल्के में लिया, इसलिए उसे कठिनाई झेलनी पड़ी। भोली ने केवल भाग्य पर भरोसा किया, इसलिए वह बच नहीं सकी। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और समय रहते सही कदम उठाना चाहिए। शिक्षा। संकट आने से पहले सावधानी बरतना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।